हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। वो हम कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है वो ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर उसे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जीन थेरेपी, या हम ये कहें जीन के द्वारा ट्रीटमेंट, जीन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। या टॉपिक का नाम है जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी होती क्या है? वास्तव में जीन क्या होता है? जीन बेसिकली एक्सप्रेस जीन जो होते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जीन मेनली क्या करते हैं? सेल के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं या सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प भी करते हैं। प्रोटीन जो होगी या एंजाइम जो होगा वो सेल का क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। मुख्य रूप से जीन थेरेपी वहाँ अप्लाई की जाती है जहाँ पर किसी प्रकार से उस जीन में डिफेक्ट आ जाता है या जीन पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बना पाती, पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन पाता, और एंजाइम यदि नहीं बन पाएगा तो किसी भी फूड मटेरियल का या कोई दूसरे सेल मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिक प्रोसीजर है वो रुक जाएगा। यहाँ पर इस जीन थेरेपी के अंदर हम नाम देते हैं ADASCID। ये क्या है? ADA मीन्स एडिनोसिन डी एमिनेज, अलग से है। SCID का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। सीवियर मीन्स ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, ऐसे रोगों का समूह, कंबाइंड इम्यून सिस्टम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम का बहुत ही खतरनाक तरीके से उसमें डेफिशिएंसी आ जाना, उसमें कम हो जाना। इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। इम्यून सिस्टम का काम नहीं करना, या हम इसको एडिनोसिन डीएमिनेज बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम जो है, एक एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, जो क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल में हम लेते हैं, हम जो भी फूड मटेरियल ऑब्जर्व करते हैं, उस फूड मटेरियल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरीन होती है, वो प्यूरीन में कौन सी? एडिनोसिन नाइट्रोजन बेस जो होती है, उसके मेटाबॉलिक प्रोसीजर में ये काम आता है। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ये क्रोमोसोम नंबर 20 पर पाया जाता है। उसको बनाने वाले जीन, मतलब कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को बनाने वाले जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 20 पर पाए जाते हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर 20 पर पाया जाने वाला जीन जो होगा वो फूड मटेरियल के जो भी न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट होंगे, उसके अंदर जो प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है उसका एडिनोसिन पार्ट जो होगा उसको मेटाबॉलिक करता है। एडिनोसिन जो होता है उसे बदल देता है ये एमिनेज एडिनो आइनोसिन में। महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। किसमें बदलता है ये? एमिनेज के द्वारा एडिनोसिन को किसमें बदलता है? ये एडिनो आइनोसिन में। एडिनोसिन जो होता है वो टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जबकि ये नॉन टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक किसके लिए होगा? एडिनोसिन टॉक्सिक होता है हमारे सेल में पाई जाने वाली लिम्फोसाइट के लिए। लिम्फोसाइट क्या करती हैं? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती हैं। सीधी सी बात है, क्रोमोसोम नंबर 20 पर पाया जाने वाला जीन एडिनोसिन डीएमिनेज बनाएगा। ये जो भी फूड मटेरियल हम लेंगे उसके प्यूरीन नाइट्रोजन बेस का जो एडिनोसिन है, प्रत्येक फूड मटेरियल को डिसॉल्व किया जाएगा, उसके अंदर से नाइट्रोजन बेस से दो प्रोटीन, नाइट्रोजन के प्रोटीन बनाई जाएगी। तो उसके सब मेटाबॉलिक प्रोसीजर के लिए एडिनोसिन को तोड़ना भी जरूरी है। एडिनोसिन जब टूटती है तो वो किसमें बनती है? एडिनो आइनोसिन के अंदर। ये हमारे नॉन टॉक्सिक है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। लेकिन एडिनोसिन जो होती है वो टॉक्सिक होती है, लिम्फोसाइट को नष्ट करना शुरू कर देती है। अब लिम्फोसाइट को नष्ट करना शुरू कर देगी तो ये इम्यून सिस्टम
को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। जब इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो जाएगा तो कोई भी रोगजनक, कोई भी पैथोजन जब शरीर पे आक्रमण करेगा तो ये इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट की एब्सेंस में काम नहीं कर पाएगा और हमें अनेक रोगों द्वारा घेर लिया जाएगा। तो अनेक रोगों के घेरे जाने का नाम ही क्या कहलाता है? SCID कहलाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। मतलब कि अनेक कंबाइंड रोगों के इम्यून सिस्टम में कमी आ जाना, उनको लड़ने की क्षमता में कमी आ जाना ही क्या कहलाता है? SCID कहलाता है। मतलब कि ये काम शुरू कहाँ से हुआ? क्रोमोसोम नंबर 20 में म्यूटेशन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन आने के कारण ये प्रोसीजर हुआ। यदि डीऑक्सी एडिनोसिन डीएमिनेज सही रूप से काम करे तो उससे क्या बनती है? ये लिम्फोसाइट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट सही तरीके से काम करेगी, सही तरीके से काम करेगी तो इम्यून सिस्टम भी क्या होगा? सही तरीके से काम करेगा। इम्यून सिस्टम यहाँ इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो हमें कोई भी रोग है वो नहीं घेरेगा। ये तो एक बेसिक है कि इस प्रकार से ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन क्रोमोसोम नंबर 20 के अंदर पाए जाने वाले जीन में म्यूटेशन आ जाता है। अब इस रोग का निदान कैसे हो, मतलब किस प्रकार से रोग का निदान हो, क्योंकि लिम्फोसाइट कैसे मैनेज हो, तो वैज्ञानिकों ने क्या किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए और 1990 के अंदर इसको सफलता प्राप्त हुई पहली बार। असाथा डिसिल्वा एक 4 ईयर गर्ल थी, वो इस SCID से पीड़ित थी। इसके अंदर ADA डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनने की डेफिशिएंसी थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको एज ए बाहर से ऐसे व्यक्ति के लिम्फोसाइट इंजेक्ट किए गए जो एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बच्ची थी जिसके ADA डेफिशिएंसी थी, उसके लिम्फोसाइट को पहले बाहर निकाला, उसके बोन मेरो में से लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला। लिम्फोसाइट जैसे ही बाहर निकले तो लिम्फोसाइट को एक वायरल बैक्टीरियोफेज लिया गया। उस बैक्टीरियोफेज के अंदर वेक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, उसके अंदर उसका खुद का RNA होता है। तो उसके साथ एडिनेस जो ADA जीन थे किसी स्वस्थ व्यक्ति के, किसी भी हेल्दी व्यक्ति के ADA जीन को इसके साथ ट्रांसफर कर दिया गया और उस वेक्टर के पास उसका खुद का वायरस DNA था। उस वेक्टर के ने क्या किया, इसको लिम्फोसाइट के इसमें इन्फेक्शन कर दिया। मतलब कि जो लिम्फोसाइट एक ADA डेफिशिएंसी वाले लेडी बच्ची थी वहाँ से निकाले और एक स्वस्थ व्यक्ति से ADA जीन बनाने वाले जो फैक्टर थे, वो हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा भी है किस प्रकार हम वेक्टर्स काम में लेते हैं, प्लाज्मिड काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो वेक्टर काम में लिया जा रहा है वो वायरस लिया जा रहा है, बैक्टीरियोफेज लिया जा रहा है। उस बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने एक स्वस्थ व्यक्ति का ADA जीन बनाने वाला पार्ट जो था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसको इसके साथ अटैच किया और उस पूरे बैक्टीरियोफेज को हमने क्या कर लिया, लिम्फोसाइट के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया। अब इन्फेक्शन के साथ साथ क्या होगा, जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो बैक्टीरियोफेज अपनी कॉलोनी तो बनाएगा, उसके साथ साथ इस ADA जीन की कॉलोनी भी बनाता चला जाएगा। अब लिम्फोसाइट क्या बन जाएगी, पूरे तरीके से ADA जीन वाली कॉलोनी के साथ बन जाएगी। अब ये ADA जीन वाली कॉलोनी को हमने क्या किया, कल्चर मीडियम में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि हमारे पास अब विट्रो, मतलब कि लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास ADA जीन बनाने का सिस्टम तैयार हो गया, कल्चर मीडियम में तैयार हो गया। अब इन तैयार की हुई ADA जीन जो किसी ह्यूमन स्वस्थ व्यक्ति से ये जीन DNA से निकाले हुए थे, जो एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिम्फोसाइट के साथ हमने उसको अटैच कर दिया। अब वो लिम्फोसाइट जो बनेगी वो कैसी बनेगी, विद ADA जीन। अब उस ADA जीन लिम्फोसाइट वाली ADA जीन वाले लिम्फोसाइट्स को हमने क्या किया, वापस इस अस्वस्थ व्यक्ति जिसके पास डेफिशिएंसी थी उसमें इन्फ्यूज़ किया, उसमें इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद उसमें उसका जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो थी वो लिम्फोसाइट बननी शुरू होगी। तो वहाँ पर रोगों सा इम्यून सिस्टम है उसका डेवलप हो गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि इस लेडी को या इस बच्ची को लगभग
क्योंकि लिम्फोसाइट का जो पीरियड है, तो इसकी एज है वो फिक्स होती है। तो लिम्फोसाइट जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी तो वापस कल्चर मीडियम से दोबारा उसके अंदर लिम्फोसाइट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बार बार प्रोसीजर है, वो बार बार इन्फ्यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद 1993 के अंदर ये एक तरह से क्या था, परमानेंट इलाज नहीं था, बार बार स्वस्थ व्यक्ति से निकाली गई एडीए जीन वाली जो कल्चर मीडियम में हमने जीन तैयार किए, लिम्फोसाइट तैयार किए, इसके अंदर वेक्टर जिसको वायरस के द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा तैयार किया गया, वो बार बार जैसे ही लिम्फोसाइट की एज खत्म हुई उसे बार बार उसके अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसको इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन 1993 के अंदर क्या किया, अम्बिकल कोड के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर ही क्या कर दिए गए, कल्चर मीडियम में तैयार की गई लिम्फोसाइट को इंजेक्ट कर दिया गया। जैसे वो इंजेक्ट कर दी गई तो उसके अंदर हमेशा से परमानेंट तरीके से ही उसमें, क्योंकि बच्चा जो था वो कैसा था, ऐसा ही था, एडीए डेफिशिएंसी से था, उसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा था। तो वैज्ञानिकों ने पहले से, डॉक्टर्स ने उसकी जांच वगैरह की, तो उसको अम्बिकल कोड के द्वारा ही उसकी सीधा ही ट्रांसप्लांट कर दी, मतलब कि उसके अंदर डायरेक्ट ही स्वस्थ व्यक्ति से इसी तरीके से जो कल्चर मीडियम में लिम्फोसाइट तैयार की गई वो सीधी इंजेक्ट कर दी गई, और वो उसके अंदर परमानेंट तरीके से क्या होती गई, बोन मैरो के द्वारा लगातार लिम्फोसाइट उसका फॉर्मेशन होता चला गया। तो ये जीन थेरेपी है, किसी पर्टिकुलर जीन जो डिफेक्टेड जीन है, उस जीन को किस प्रकार से हम डिफेक्टेड जीन को हम हमारे लिए लाभदायक जीन में बदल सकते हैं। तो जीन थेरेपी काम में ली गई, जिसको हम ADSAID बोलते हैं। NCERT का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, एक आविष्कार और किया गया, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ह्यूमुलिन या इंसुलिन, वो किस प्रकार से तैयार की गई, जो हमारे लिए जो अग्नाशय ग्रंथि है, जो पेनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाती है नेचुरल वे में, जब काम कर देते तो शुगर पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत ज़्यादा रामबाण दवा बनी, जिसको ह्यूमुलिन नाम दिया गया, और बाद में वो फिर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी दवा बनी। तो वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।